देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सारणी के आगे के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। और ये आगे के जो क्वेश्चन है 1 नंबर या 2 नंबर करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, और ये लिखा हुआ है आपका यदि a इक्वल टू एक सारणी दे रखी है 2/2 की। 2/2 की का क्या मतलब है? 2/2 की इसका ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे पता चलता है पहले वो समझते हैं। देखो ये है आपका जैसे ये आपका आव्यूह है। आव्यूह और सारणी में क्या पहचान होती है? आव्यूह और सारणी की पहचान होती है कि हम सारणी को तो सीधे डंडों से डिनोट करते हैं और आव्यूह को हम ऊपर से मोड़ देते हैं, यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ये आपका आव्यूह और सारणी में अंतर होता है। सारणी में जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं इक्वल होते हैं। यदि 3 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे सारणी के अंदर, यदि 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे सारणी के अंदर। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। तो जैसे इसमें यहाँ पे क्या है R1 R2 R3 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम है C1 C2 और C3, यानी कि सारणी के अंदर जो क्रम होता है वो m/n होता है। m/n में नंबर ऑफ रो जो है n है m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो m है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सारणी के अंदर इक्वल होते हैं। जैसे आपका 2/2 का सारणी है और ये आपका C1 और C2 कॉलम है और R1 और R2 रो है। ये होता है आपका सारणी। अब आगे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आगे में आपका 2 रो और 2 कॉलम या 3 कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक, अब ये जो यहाँ पे क्रम लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है m/n। जहां पे m क्या है वो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो। और जो n है वो आपका स्तंभ है जिसे कॉलम बोलते हैं की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, और ये आपका क्रम होता है किसी भी आव्यूह का। यदि क्रम पूछ लिया जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑर्डर। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया जाए या किसी भी आव्यूह का क्रम पूछ लिया जाए तो क्रम क्या होता है m/n पढ़ा जाता है। ये पढ़ा जाता है m/n, जहां पे m क्या है नंबर ऑफ रो है और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक, सारणी में आव्यूह में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। यहां पे आव्यूह के अंदर 1 कॉलम और 3 रो भी हो सकती हैं, C1 R1 R2 और R3। ठीक, 2 कॉलम 3 रो भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया और ये आपका R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। ऐसे भी हो सकता है 3 कॉलम और 1 रो भी हो सकती है, R1 R2 R3। ये आपका C1 C2 C3 हो गया, C1 C2 C3 और ये आपकी R1 होगी। यानी कि अब देखो यदि हम इसका क्रम बताएं तो नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 3/1। और यदि इसका हमें क्रम बताना हो तो नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 3/2। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इसका क्रम कितना हो जाएगा 1/3। यानी कि किसी आव्यूह का यदि क्रम बताना हो तो वो क्रम हम कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग बताएंगे m/n। इनके पास समझ आ गई? ठीक है, अब यदि हमें क्या करना हो इन्हीं दो आव्यूह की आपस में मल्टीप्लाई करनी हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा कि ए का एक सारणी दे रखा, बी का एक सारणी दे रखा और सिद्ध कीजिए ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक, तो इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा ये कि यदि ए बराबर सारणी दे रखी 2/2 की जिसके एलिमेंट ये दे रखे 1 -1 -1 और 1, तो सिद्ध कीजिए a की क्यूब इक्वल टू 4a। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको लिखते हैं
ए का एक अवयव दे रखा, कितने बाय कितना का 2/2 का, जिसके एलिमेंट क्या है 1 -1 -1 और 1, ये है, ये 2/2 का आपका अवयव है, मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमने सिद्ध करना है a की क्यूब इक्वल टू 4a। आप क्या करोगे, पहले a की क्यूब निकाल लोगे। तो a की क्यूब निकालने के लिए आपको a इंटू ए स्क्वायर निकालना होगा, और a इंटू ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालना होगा। तो a स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, a इंटू ए, यानी कि a के अवयव की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे। तो वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं और a की मल्टीप्लाई a के साथ करते हैं। अब मल्टीप्लाई देखते हैं हम कैसे करते हैं, देखो आप a का अवयव लिखो 1 -1 -1 और 1, ऐसे लिख लिया। और इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी a के साथ ही करनी है, तो वही अवयव दोबारा लिख लो 1 -1 -1 और 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सेकंड वाला अवयव के पहले कॉलम को उठाएंगे यहां से और पहले वाले अवयव के ऊपर रखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। यानी कि इस पहले वाले कॉलम को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे। देखो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 की 1 में, 1 की -1 में -1, और फिर -1 की -1 में करेंगे +1, और फिर -1 की +1 में करेंगे, ये आपका हो जाएगा -1, ये हो गया। अब दूसरे कॉलम को उठाएंगे, ये वाला दूसरा कॉलम हो जाएगा, इसको उठाएंगे, इसका पट्टे करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 की 1 के साथ -1, -1 की -1 के साथ +1, फिर 1 की -1 के साथ -1 और 1 की 1 के साथ 1, ये आ गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 और 1 2 -2 और 2, ये आपका क्या आ गया, ये a स्क्वायर आ गया, ये आपका a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, a की क्यूब। तो a की क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a के साथ करनी पड़ेगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर आपका ये आया 2 -2 और 2, ये आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, तो a कितना आ गया 1 -1 और 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे सेम टू सेम यही कॉलम उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, 1 की -2 के साथ करेंगे तो -2, फिर -1 की -2 के साथ करेंगे +2, -1 की 2 के साथ करेंगे -2, फिर इस वाले कॉलम को उठाएंगे, इसके ऊपर टेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 2 के साथ करेंगे -2, -1 की -2 के साथ करेंगे +2, फिर 1 की 2 के साथ करेंगे -2, 1 की 2 के साथ करेंगे +2, ये आ गया। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 -4 और ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका क्या आ गया, a की क्यूब आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना था, हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था a की क्यूब इक्वल टू 4a। अब आप क्या निकाल लो, a तो आपके पास है ही, a ये रहा, अब आप निकाल लो 4a। तो 4a कैसे निकाल लेंगे, a के 4 की मल्टीप्लाई a के अंदर कर दो मैट्रिक्स के। अब a कितना आया, ये आ गया आपका 1 -1 और 1 और 1 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आपका 4a की वैल्यू आ जाएगी, तो 4a कितना आ जाएगा 4 -4 और 4, ये आ गया आपका 2/2 का 4a। अब आप ध्यान से देखना, a की क्यूब भी आपका यही एलिमेंट है और 4a की भी आपका यही एलिमेंट है, इसलिए अब क्या लिख सकते हैं, जो a की क्यूब है वो किसके बराबर है, 4a के, बस इतना सिद्ध करना था, ठीक। देखो अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, एक सारणी ए रखा अवयव और एक अवयव रखा b, और पहला क्या निकालना है हमने, a इंटू बी का डैश इजिकल टू बी का डैश इंटू a का डैश। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, a इंटू बी निकाल लेंगे, a इंटू बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो a इंटू बी इजिकल टू a का अवयव लिख लो
ए का अवयव कितना है 2 और 5, बी का अवयव लिख लो, बी का अवयव कितना है 3 और 1 और इनटू बी, और बी का अवयव कितना हो जाएगा 5 7 2 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इस बी वाले अवयव का पहला कॉलम उठाएंगे, इसका पट्टे करके मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इस वाले कॉलम को उठाएंगे 5 और 2 वाले को, इसके ऊपर रखेंगे 5 की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ में, 2 की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ में, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 7 की मल्टीप्लाई 2 को करेंगे 14 और 7 दिए 21, 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई के साथ में करेंगे 0, ये आ गया। तो अब इसको लिख दो जोड़ के, तो ये आ गया आपका 10 और 10 20, 15 और 2 17 और ये आ गया आपका 14 और ये आ गया आपका 21। तो ये आपका a इंटू बी आ गया। अब हमने निकालना है a इंटू बी का डैश। अब ये डैश क्या होता है, इसे t से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। तो परिवर्त अवयव इसे बोलते हैं, और परिवर्त अवयव आपका ये होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। तो हमने a b का डैश निकालना, तो पहली रो है, इसका पहला कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 और 14 को लिख लेंगे कॉलम 20 और 14 और 17 21 को लिख लेंगे 17 और 21, ये वाला कॉलम। यानी कि हमें परिवर्त अवयव निकालना हो तो परिवर्त अवयव को क्या होता है, पहले वाले अवयव का रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दो, आपको परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, वो डैश कहलाता है, डैश से नोट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें b डैश इनटू a डैश निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है b और b का एलिमेंट, b का अवयव जो है वो है आपका 5 2 7 0। हमें निकालना है b का b डैश, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो b डैश कितना हो जाएगा 5 7 2 0 हो जाएगा। ठीक, अब है हमारे पास a का अवयव कितना है एलिमेंट, एक एलिमेंट है आपके 2 5 3 1। अब a डैश निकाल लो, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 2 5 3 1, ये हो जाएगा। तो अब आप क्या निकालना, b डैश डॉट a डैश, ये निकालना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी, यहाँ लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 5 7 2 0, ये हो जाएगा आपका 2 3 5 1। अब क्या करेंगे, अब इस कॉलम को उठाएंगे, इसका पट्टे करके मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, फिर 5 दूनी 10 और 5 0 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 दूनी 2 और 1 0 0, ये आ गया। ठीक है, अब जोड़ दो, तो ये आ गया आपका 10 और 10 20, 14 0 14, 15 और 2 17 और ये आ गया 21 0 21, ये आपका b डैश डैश आ गया। अब ध्यान दो, a b का डैश इक्वल a b का डैश का अवयव ये रहा और b डैश डॉट a डैश का अवयव ये रहा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे a b का, देखो दोनों के एलिमेंट सेम है, तो यहाँ लिख लेंगे a b का डैश इक्वल टू b डैश डॉट a डैश, ये आ गया। ठीक है, नोट करें।